बेहद बेहद खुशी आप लोगों के बीच लाइव आने की। परमेश्वर अनुग्रह देता है और सभी सहूलती या सुविधाएं, ऑफिस हो, लाइट हो, वाईफाई हो, कैमरा हो, मेरा हेल्थ हो, ये जितने भी सेटअप आपको दिख रहे इक्विपमेंट्स, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह से परमेश्वर देता है और जिसका मैं बड़ी ईमानदारी के साथ उसका इस्तेमाल करता रहूँगा। दोस्तों, आप सभी जो इस तरीके से हम प्रभु का काम कर सके, मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से खरी शिक्षाओं को पहुंचा सके, जो भी आर्थिक मदद मसीह मंथन के लोग देश और विदेश से जहां कहीं से भी आप लोग करते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं जानता हूं जो आर्थिक मदद आप देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट आप देते हैं कभी कभी या एवरी मंथ, मैं जानता हूं कि वो आप किसी लालच से नहीं दे रहे हैं या दबाव से नहीं दे रहे हैं, आप दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। और आप जानते हैं कि मुझ जैसे 10% जो आज की सदी में परमेश्वर का काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ये आपका मकसद है और इसीलिए आप लोग बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी तादाद और बड़ी तादाद में लोग आगे आएं, ताकि जो स्पीड अप है, तेज़ी जो लाना है सेविकाई में, सुसमाचार सुनाने में, उसको हम और तेज़ी दे सकें। याद रखिए, मैं मसीह मंथन का डायरेक्टर, फाउंडर, चेयरमैन, आप लोग जो भी कह लें, मैं ये कोशिश करता हूं कि मसीह मंथन के सभी पास्टर्स एंड लीडर्स बिल्कुल ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, आज के वर्तमान जो डेटा हमारे पास है वो कुछ 250 चर्चेस का डेटा मेरे पास है। मतलब 250 चर्चेस पूरे भारत के 29 राज्य में, भारत के बाहर जो चलते वो अलग है, जिसका डेटा भी मेरे पास में है और जिसको मैं बहुत जल्दी आपको दिखाऊंगा भी कि वो कौन कौन से पास्टर्स और लीडर्स हैं जो फिजिकल चर्च चला रहे हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन प्रीच भी कर रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जूम पर, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मकसद एक ही है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ आने वाला हूं और उसको मैं कुछ ऐसे बात करूंगा कि कुछ 20 साल के दरमियान में, मतलब आज से 20 साल से लेकर अभी तक का टोटल 20 साल के दरमियान में गलत शिक्षाओं की तेजी, स्पीड, रॉन्ग टीचिंग का, फॉल्स टीचिंग का, उसमें बहुत तेजी देखी गई है और लोग बहुत बेलगाम घोड़े की तरह, खुले सांड की तरह प्रचार किए जा रहे हैं, जिसका कोई अर्थ उनको नहीं पता होता है, ना हिस्ट्री जानते हैं, ना ट्रांसलेशन जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, बस बकवास किए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे फोन्स आते हैं मुझे और ऐसे ऐसे बातें मेरे सामने रखी जाती हैं। एक बहन है दिल्ली से, उसका एक पास्टर है, हालांकि मैं उसको जानता हूं कुछ 25 साल से पहले से, जब वो कुछ नहीं था। अब जब मैंने सुना तो कहता है कि कोई अफ्रीकन टीम आई थी उसके चर्च में, दिल्ली के चर्च में, और कुछ 7 कलर का धागा बांध के चली गई और पर्पस ये है धागा बांधने का या बंधवाने का, और वो मूर्ख पास्टर भी यही कर रहा है। कहता है कि 7 प्रकार का अभिषेक वो 7 कलर के धागे में 7 प्रकार का अभिषेक या परमेश्वर का प्रेजेंस, ना जाने क्या क्या कचरा खिलाकर चला गया और वो सबको बांध के चला गया। उसकी फोटो मेरे पास में व्हाट्सएप के माध्यम से उस बहन ने भेजा था। हम किसी का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि हमें पर्सनल अटैक नहीं करना है किसी को भी, लेकिन ये हरकतें चल रही है और इसके जैसे बहुत सारी मिठाई को बांट देते हैं इस नाम से कि परमेश्वर ने दर्शन में मुझसे कहा कि चर्च को मिठाई बांटो, खास करके उन महिलाओं को जिनको बच्चे नहीं होते। वाह भैया, मिठाई खाने से बच्चे हो जाएंगे। फिर वो एक बाबा आता था ना, उसका नाम क्या है, निर्मल बाबा, पता नहीं कौन सा बाबा, क्या नाम है उसका, और वो कहता था कि समोसे के साथ में आपने कौन सी चटनी खाई। हाँ, निर्मल बाबा ही, पता नहीं कोई तो बाबा था, वो नाम भी मैं भूल गया उसका। आपने लाल चटनी क्यों खाई, आपने हरी चटनी खानी चाहिए। मतलब विचित्र विचित्र जो संसार के अंदर जो बाबा टाइप के लोग करते हैं पब्लिक को उल्लू बनाने का, मसीहत के अंदर कुछ 20 सालों के अंदर ये गड़बड़ी हुई है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि उन सभी प्रभु के बच्चों को, परमेश्वर के
बेटे बेटियों को ऐसी बातों से बचाने का प्रयास ये मात्र 2-2.5 सालों से चल रहा है, जिसको मैंने शुरू किया और जिसकी प्रयास मैं जब तक जिंदा हूं तब तक करता रहूंगा। जी हां दोस्तों, तब तक करता रहूंगा। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता यीशु के नाम से आपका धन्यवाद। प्रभु जी, मैं जानता हूं आप अपनी कलीसिया बना रहे हैं। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, ना बल से ना शक्ति से, पर जो भी होगा वचन कहता है कि तेरी आत्मा से। प्रभु, वचन यह भी कहता है कि तेरे ज्ञान के ना होने से तेरी प्रजा नाश हो चुकी है। प्रभु जी, इस पीढ़ी को, इस युग को बचाने का प्रयास जो आपने मुझ जैसे 10 टक्काओं को दिया है, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उसमें हम काम करते चले जाएं, प्रयास हमें करने में सहायता करे। आपको महिमा देते हैं और जितने लोग कनेक्ट हुए हैं उन सभी को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो सवाल पूछेंगे उनका नेटवर्क, उनकी स्पष्टता और साथ ही साथ उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कृपा मैं मेरे ऊपर मांगता हूं। प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। दोस्तों, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि यह अनाउंसमेंट जो है आप लोग उसको सुन लें। साथ ही साथ आप लोग जितने फेसबुक पे हैं, मैं चाहता हूं कि वो आप लोग वॉच पार्टी और शेयर करना जारी रखें। जहां तहां शेयर कर सकते हैं आप लोग, प्लीज इसको शेयर करें। या बेहद खुशी है कि कम से कम 200 से भी ज्यादा लोग आप लोग अभी कनेक्ट हो गए हैं। मैं आप सभी का यीशु में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी, मैं चाहता हूं, ओके, इसका लाइन चल रहा है, हाँ ठीक है, आपने उसको म्यूट किया हुआ है क्या? ओके, ठीक है ना। जल्दी से अनाउंसमेंट कर लेते हैं दोस्तों, या उसको देख लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि पास्टर डैनियल आप एवरी डे अनाउंसमेंट करते हैं। जी हाँ, क्योंकि कई लोग, नए लोग जुड़ते हैं जिनको नहीं पता होता है, और जिनको पता है आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ अपडेट्स होता है, न्यू अनाउंसमेंट्स होता है। इसलिए परमेश्वर के काम के लिए बिल्कुल भी बोर ना हो और ऐसा ना कहें कि ये क्या हो रहा है। अच्छा बात है ना, अगर आपको बार बार कोई चीज़ याद दिलाई जाए तो अच्छी चीज़ है। ओके, तो जल्दी से आते हैं कि मसीह मंथन बैठक का हिंदी ऑनलाइन चर्च जो संडे होता था, अब वो हो रहा है शनिवार को, यानी सैटरडे को, और 8 बजे रात को ये प्रोग्राम हम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी मेरे साथ में सैटरडे को जुड़ें। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक के जितने पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, इनमें से कोई भी 2 में से एक दिन आपने यदि चुनाव किया है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ में मिलें। जूम के ऊपर मैं आपको टीच करता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं, आपसे पूछता हूं कि काम कैसे चल रहा है। इन सभी बातों के लिए इस वचन के मुताबिक कि प्रभु की बातों को हमें सिखाना है। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस नंबर पे आप जो हैं मुझे कॉल करें, ब्रदर नितिन राज को कॉल करें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। और याद रखिए कि हम 29 राज्यों में अपना अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, माफ करें, वेस्ट बंगाल। इन सभी जगह पे हमारी चर्चेस हैं, इन सभी जगह पे हमारे ग्रुप्स हैं, मसीह मंथन की खरी शिक्षाओं के ग्रुप्स हैं। अगर नितिन आपका फ़ोन नहीं उठाता है तो आप ये 3 में से कोई भी एक नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमसे जुड़ जाएं। इंटरनेशनल ग्रुप भी हमारा चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और सिस्टर आशा विलर जी जो हैं इसको हैंडल करती हैं। तो अगर कोई भारत के बाहर जो हिंदी भाषा समझता है, अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आशा जी को कॉल करें और मसीह मंथन के साथ में इंटरनेशनल जो ग्रुप है उसमें कनेक्ट हो। दोस्तों, नेपाल एक बहुत अच्छा, अपने आप में अच्छी पहचान के साथ एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा राष्ट्र है, और मुझे खुशी है कि नेपाल से बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं, और जिसके चलते मैं चाहता हूं कि नेपाल के अंदर भी खरी शिक्षाओं की लहर हम ला सके। सिस्टर समझना ये कोऑर्डिनेटर हैं वहां पे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इनके साथ में जुड़ें।
जूम के ऊपर सिस्टर भी मीटिंग करती हैं और मैं भी आता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग कनेक्ट हो और जितनी भी गलत टीचिंग नेपाल के अंदर चल रही हैं, लेइंग हैंड्स है, नीचे गिराना है और ऐसे जिब्रिश और न जाने क्या क्या, इन सभी चीजों को हम वचन के साथ आप लोगों को सिखाते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि आपको बचना है, ठीक है ना। तो सिस्टर को कॉल करें और नेपाल में आप नेपाली भाषा में बात कर सकते हैं, ये नेपाली हैं और ये नेपाली भाषा में आपसे वार्तालाप कर सकती हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए ब्रदर विशाल साकिब को हमने नियुक्त किया है और मैं चाहता हूं कि आप इनको फ़ोन करें और नेपाल के जितने भी मसीह भाई बहन हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमसे कनेक्ट हो जाएं। मसीह मंथन बैठक का प्रेयर टीम है और मैं चाहता हूं कि नए विश्वासियों के लिए ये हमने बनाया है और व्हाट्सएप के ऊपर ये चलता है। तो मैं चाहता हूं कि नए विश्वासियों के लिए आप इनको कॉल कर कर अपनी प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं और मसीह मंथन और खरी शिक्षा के जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं दूसरों के लिए, खास करके नए विश्वासियों के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसमें जुड़ जाएं। टू रिसीव फ्री बाइबल, आपके लिए मुफ्त बाइबल हम मुहैया करवा रहे हैं। ब्रदर जी को आप कॉल कर सकते हैं, CH12 इनका नाम है और ये उनका नंबर है। अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में बाइबल मंगानी है 200 चेक उसको फिर लगाओ, फिर हिल गया हो, चेक या हेलो या ओके। दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये मुफ्त बाइबल है आप लोगों के लिए और मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको कॉल करके मंगा सकते हैं। मसीह मंथन मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुका है और सिस्टर श्वेता जी जो हैं वो इसको चलाती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको कॉल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। मंथली सपोर्टर्स के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आएँ बड़ी तादाद में, और आप जानते हैं मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है कि किस मकसद के साथ मैं जो हूं ये काम करता हूं और इस वचन के मुताबिक आपको जो है आपका जो भी योग्य दान है उसको आपको देना है। मकसद क्या है पास्टर डैनियल, अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं मंथली सपोर्टर के रूप में तो आपका मकसद क्या है, या मसीह मंथन का मकसद क्या है? मकसद है ये वचन के मुताबिक कि जितनी भी गलत शिक्षाएं हैं उन सभी को एजुकेट करना। आप जानते हैं कि ये जो टोटल सेटअप आप देख रहे हैं इसमें काफी मेहनत, काफी पैसे, बहुत सारी चीजें हैं और जिसका मकसद मेरा यही है कि हम गलत शिक्षाओं को एक्सपोज करें। किसी को बदनाम नहीं करते हैं, किसी की फोटो आपको नहीं दिखाते, किसी की मिनिस्ट्री का नाम नहीं दिखाते, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है और मैं समझता हूं कि वो करना भी नहीं चाहिए। व्यक्तिगत किसी को अटैक नहीं करना है कि डॉक्टर गलत है, देखो डॉक्टर ने गलती की, नहीं सर आप डॉक्टर कितने गलत हैं आप सोच नहीं पाओगे। लेकिन क्यों ना डॉक्टर की हरकत को एक्सपोज किया जाए, क्यों ना डॉक्टर के दवाई को एक्सपोज किया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यू अंडरस्टैंड। वैसे ही मसीह जगत के अंदर बहुत सारे फॉल्स टीचर्स हैं जिसको या टीचिंग देते हैं जिनको सामने लाना जरूरी है, उनकी बातों को लाना जरूरी है, जिसके प्रयास में मैं 5-5 मिनट की वीडियोस बनाता हूं और जिसके चलते लिखा है कि शुरू हो चुका है, ये जो बाइबल स्टडी है ये शुरू हो चुका है। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप मेरी आने वाली कई टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे बेहद खुशी है, मैंने अभी पता लगाया है कि कम से कम प्रतिदिन मुझे 25 से 50 लोग, याद रखिए 25 से 50 लोग एवरीडे सब्सक्राइब कर रहे हैं, या उससे ज़्यादा भी आंकड़ा बढ़ सकता है। मैं चाहता हूं कि अगर आप अभी जुड़े हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं पैसे कमाता हूं, लिखा है कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। फेसबुक पे आप लोग मुझे फॉलो और लाइक करें और याद रखिएगा कि ये थंब आपको प्रेस करना है जिसके चलते आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बेहद खुशी के साथ मसीह मंथन प्रचारकों का झुंड तैयार कर रहा है, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि लूसीफर को और उसके एजेंटों को बड़ी तकलीफ हो रही है मुझसे। मैं चाहता हूं कि उसकी तकलीफ को मैं और बढ़ाऊं।
ऐसे लोगों के परेशानी को मैं और बढ़ाऊं, तो उनको एक डैनियल राज से अभी तकलीफ है, तो मैं ऐसे कई हजारों की तादाद में मुझ जैसा प्रचार करने वालों की झुंड तैयार कर रहा हूं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, याद रखिए जिब्रिश वालों को इजाजत नहीं है, मतलब जो टंग स्पीकर्स हैं, जो रबा रबा शबा शबा बोलते हैं, उनको एंट्री नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे सीखें तो उसको छोड़कर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आइए, आपका स्वागत है। इस नंबर पे कॉल करें, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं 20 दिन का क्लास जूम के ऊपर नवंबर के महीने से, और ये कुछ तारीख हैं जो हमने रखा है आप लोगों के लिए, और एक साथ हम 500 स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे। जी हाँ, नाउ दोस्तों, बहुत जल्दी आप ऊपर तारीख देख लीजिएगा, 16 अक्टूबर, ये रविवार का दिन है, और शाम 7 बजे 16 अक्टूबर 2022 ऑन संडे 7 PM ऑनवर्ड्स, मैं इस टॉपिक पे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, सीखने लायक, इसका एक अलग एंगल आप सोच भी नहीं सकते, एक ऐसा अलग एंगल 666 का मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और मैं उस दिन आपको बताऊंगा। तो इस एड्रेस पे आप लोगों का वेलकम है, जैसा लिखा है कि ओपन फॉर ऑल, एंट्री फ्री, किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशंस नहीं है, कोई भी आ सकता है। आइए, आप आत्मिक उन्नति करिए। मुंबई के लिए खास करके, मुंबई के जितने भी मुंबई कर्स विश्वासी हैं, मैं उन सभी का वेलकम करता हूं। ना दोस्तों, वक्त आ गया है सवाल पूछने का और आपकी बातों को लेने का। जी शुरू करिए। हेलो 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 जी, हेलो, नजदीक करो उसको। नेक्स्ट कॉल नजदीक करो उसको। हेलो, जय मसीह पाशा जी। जय मसीह। मैं रवि बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से सर। जी जी रवि जी बोलिए। सर मेरा प्रश्न है, आज कुछ लिस्ट बनाया हूँ 4-5 क्वेश्चन का। गुड बोलिए रवि जी। सर मेरा पहला प्रश्न है कि क्या एक मसीह विश्वासी डॉक्टर बनकर और हॉस्पिटल खोलकर लोगों का इलाज कर सकता है? जी, और सर इसमें एक वचन है, उस वचन को रख रहे हैं, मरकुस समाचार कहता है कि सर 16 का जो 18 का 20 पाठ है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो सर क्या हमें बस हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, या कि मसीह को एक डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल खोलकर लोगों का इलाज वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ओके रवि जी, एक एक करके जाएंगे, ठीक है? जी सर। ओके, मेरे साथ बने रहे। ओके दोस्तों, ये भाई रवि हैं जिन्होंने एक प्रश्न पूछा है, क्या विश्वासी डॉक्टर बनकर मेडिकल या हॉस्पिटल खोलकर क्या वो मरीजों को दवाई के माध्यम से ठीक कर सकता है? कौन? विश्वासी। याद रखिए, अविश्वासी की बात नहीं हो रही है, विश्वासी की बात हो रही है, वो विश्वासी जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है। फिर भाई रवि ने कहा, मरकुस की किताब उसका 16 का 17-18, जो विश्वास करे उसकी निशानी है, और वो जाए बीमारों पर हाथ रखे और वो ठीक हो जाएगा। मतलब वही विश्वासी जो डॉक्टर बना है, वो हाथ रखकर प्रार्थना करना है, ऐसा वचन कहता है ना। रवि जी आप भी सुनिए, और जितने दर्शक हैं आप भी सुनिए। मेरा पहला सवाल, चमत्कार करता कौन है? विश्वासी करता है अपनी मर्जी से, या विश्वासी के द्वारा प्रभु करता है प्रभु की मर्जी से? रवि जी। प्रभु जी। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ रवि जी, और जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप जब सेविकाई के लिए जाते हो, वचन सुनाने जाते हो, उस व्यक्ति को आपको सुसमाचार सुनाना है। सुनाते सुनाते आपको पता चला कि वो बीमार है, आपका फर्ज है परमेश्वर से प्रार्थना करना। अगर परमेश्वर उस वक्त में उस व्यक्ति को चंगा करता है तो परमेश्वर की महिमा होती है, सुसमाचार की पहचान होती है, सुसमाचार पुख्ता होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, उसको सर दुख रहा है, एनेसन की गोली उपलब्ध है, खाने बोलो। या फिर एक स्वाभाविक नेचर यहां है, आप सुबह उठते हैं, आपको पता है कि अगर दांत को सलामत रखना है तो आपको ब्रश करना है, तो आप ये क्यों नहीं करते कि हाथ रखा दांत के ऊपर बिना ब्रश किए या पेस्ट यूज किए कि प्रभु वचन कहता है मैं तो विश्वासी हूं? आप ये नहीं करते हैं, आप अपने पूरे शरीर का ख्याल रखते हैं। इसको कहते हैं, ये स्वाभाविक बातें हैं, नेचुरल बातें हैं, जिसको लेकर आपको चलना होता है। तो चमत्कार परमेश्वर करता है। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि पंजाब से रवि जी मेरे साथ बने रहे। जी।
पंजाब से मुझे एक वीडियो भेजा गया था कि कुछ ग्रुप है मेनलाइन चर्च का, वो सभी मिलकर कैरिस्मेटिक और पेंटिकॉस्टल और सो कॉल्ड जो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री वाले हैं, उनके दोनों ग्रुप में, मतलब मेनलाइन चर्च और ये पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले आपस में टकरा रहे हैं। ये कहते हैं कि कौन? मेनलाइन वाले, चमत्कार नहीं होता, होता था। ये लोग कहते हैं, दूसरा ग्रुप अपोजिट वाला कहता है कि चमत्कार होता है। अब पास्टर डैनियल, मुझे उसने पूछा, भाई ने आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ और सबको बताओ कि बाइबल क्या कहती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये मैं चाहता हूं कि इसकी एडिट वीडियो जब मिले आप लोगों को तो लोगों तक पहुंचाइएगा और उनको भी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहली चीज, चमत्कार होते थे, चमत्कार होता है और चमत्कार होता रहेगा, लेकिन प्रभु की मर्जी से, या प्रभु की मर्जी से। किसी व्यक्ति के हाथ में कोई ताकत, किसी व्यक्ति के हाथ में कोई तावीज या अंगूठी या जादू नहीं, न तब, न अब, न कभी भी। यीशु चमत्कार करते थे और फिलिपुस जब पहुंचा समरिया में तो वहां पर उसने पहले गॉस्पेल सुनाया। यीशु भी यही कहते हैं, मरकुस 16 का आप अगर 19 पढ़ोगे, लिखा है कि वो निकलकर प्रचार करने गए और फिर वचन कहता है कि प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों को देखकर लोगों ने विश्वास किया। तो चिन्ह चमत्कार व्यक्ति नहीं करता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाप रे ये थोड़ा लंबा हो जाएगा रवि जी, फिर भी सुनिएगा। जी जी। हाँ, कुछ लोग अविश्वासी, मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, दूसरे धर्म के लोग, वो जब ऐसे कोई चमत्कार की वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं, खास करके पंजाब से, अफ्रीका से या फिर कहीं से भी, देखकर पागल हो जाते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं होना। मैं फिर कहता हूं, चमत्कार होते हैं, होते थे और होते रहेंगे, लेकिन प्रभु की मर्जी से। लेकिन कुछ लोगों ने चमत्कार को बिजनेस बना दिया है और जिसके चलते बहुत सारी गड़बड़ी, और जो दूसरे लोग हैं, इवन जो सरकार है, वो भी तकलीफ में कभी कभी आ जाती है कि भाई चल क्या रहा है। आप सभी को पता है, इतिहास गवाह है कि हर युग में सच्चे और बुरे, सही और गलत, ट्रू एंड फेक, तो ऐसे लोग तब भी थे हर युग में। आज भी यीशु के नाम पे चमत्कार के टाइप करने वाले बाबा लोग बहुत हैं। पब्लिक को फंसाते हैं उल्टा सीधा और दुष्ट आत्मा की ताकत से। मैंने बीच में प्रचार भी किया था, आजकल के कुछ सो कॉल्ड मिरेकल वर्कर्स अफ्रीका में जाकर अपने आत्मा को बेच देते हैं। कुछ सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट है, बेच देते हैं, वहां से ताकत को हासिल करते हैं, अंधकार की ताकत को हासिल करते हैं, दुष्ट आत्माओं की ताकत को हासिल करते हैं जो लूसीफर देता है, और उसको लेकर अनाप शनाप वाली हरकतें। अभी बीच में कल किसी का फोन आया था, भाई का, कहते पेन पकड़ो पावर आएगा, पेन पकड़ो पवित्र आत्मा ट्रांसफर होगा, पेन पकड़ो अभिषेक आएगा। क्या बकवास है। फिर एक ने कहता है मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं, कहते हैं कि आपको जो बच्चा नहीं हो रहा है बच्चा हो जाएगा। ऐसे सभी हरकतें ये सो कॉल टाइप के बाबा लोग करते हैं। बट मैं फिर कहूंगा कि चमत्कार यीशु की मर्जी से तब भी होते थे, चमत्कार अब भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो दुष्ट आत्मा निकालना यीशु ने अधिकार दिया, लेकिन ताकत देता कौन है? यीशु देता है। बीमारों को ठीक करो, ताकत देता कौन है? यीशु देता है। अपंगों को ठीक करो, मुर्दे तक को ठीक करो, ये ताकत देता कौन है? यीशु देता है। लेकिन इन सब के पीछे पर्पस एक ही है, और वो है परमेश्वर का राज्य बढ़े ना। वापस आते रवि के पास में, तो रवि कहते हैं क्या विश्वासी डॉक्टर बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल बनना चाहिए। क्या वो मेडिकल खोल सकता है, दुकान या हॉस्पिटल? बिल्कुल खोल सकता है। क्या वो इलाज करके दवाई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और जब लगा कि ये सब कुछ नहीं हो रहा है, काम नहीं आ रहा है, तो रास्ता बचता है प्रभु के पास में, वो बिल्कुल प्रभु के पास में। जी रवि जी। जी पास्टर जी। और सर मेरा दूसरा प्रश्न है जी, एक विश्वासी का सुपरमार्केट शोरूम मॉल है, जो भी मान लीजिए सर, जी, का सुपरमार्केट शोरूम मॉल है, तो क्या वो अपने सुपरमार्केट को हाईलाइट या फेमस करने के लिए जी, लॉटरी का प्रचार प्रसार कर सकता है? किसका? लॉटरी का? इस वजह से वचन कहता है कि जुआ। हाँ, ओके, नहीं जी, जहां लक है ना, जहां लक है, जितने दर्शक हैं
आपको भी बता देता हूँ 400 के आसपास आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं, बड़ा स्वागत है आप लोगों का। लक, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जिसको कहते हैं सुपरस्टिशन से कनेक्टेड है। लॉटरी या लकी ड्रॉ, ये सभी जो चीज़ें हैं ये विश्वासियों को शोभा नहीं देता। हम लक पर नहीं चलते हैं, हम यीशु के वचनों पे चलते हैं। आपको अगर शॉपिंग मॉल को प्रमोट करना है, आप ईमानदारी से करिए, लालच दिखा के क्यों? तो इसको कहते हैं लालच दिखाना, इंटेंशन गलत है, ठीक है ना। लॉटरी के नाम पे किसी को कुछ मिल रहा है, खूब पैसे कमा लेंगे आप, लेकिन मिलेगा एक ही को, तो ये इंटेंशन गलत हो जाएगा। तो मैं इसको मना करूंगा। रवि जी। जी सर, बस मेरा प्रश्न यही था सर। जी। तीसरा मेरा प्रश्न है कि एक विश्वासी अपने सैलरी में से वह हर महीने दशमांश देती है, और एक बार ऐसा होता है कि वह दशमांश में से कुछ रुपये कम करके देती है, तो पास्टर उससे प्रश्न पूछते हैं कि आप दशमांश क्यों कम कर दी हैं, तो वह जवाब नहीं देती हैं। फिर वह संडे चर्च को बीच सभा में सबके सामने उठाकर वही प्रश्न पूछते हैं, क्यों दशमांश कम दी हैं। ओके, तो आपका कहना या प्रश्न यह है कि एक पास्टर ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है? दूसरा, एक लेडीज अपना पैसे कम करके दे सकती है, ये क्वेश्चन है आपका? सर नहीं, एक विश्वासी वो हर महीने अपना दशमांश देती है अपनी सैलरी में से, अपनी कमाई में से। हाँ। और जो उनकी जॉब थी, सरकारी जॉब थी, उसमें से हर महीने वो दशमांश दे रही है। लेकिन एक ऐसा समय आता है सर जिसमें से कुछ कम करके देती है। कम करके देती है। फिर वो पास्टर जवाब पूछते हैं। तो वही कह रहा हूँ ना, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वही है ना क्वेश्चन आपका। जी सर, वो वचन कहता है कि हम जो भी कुछ दें गुप्त में दे सर, लेकिन वो दशमांश में से क्यों इसे जो भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं वो। राइट, ओके रवि जी लाइन पे बने रहें। रवि साहब का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा या तीसरा शायद क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी पास्टर ने, किसी भी डिनोमिनेशन का, किसी भी प्रभु के बच्चों से, चर्च के मेंबरों से जबरदस्ती पैसा नहीं मांगना है, और विशेष करके ताइथ के नाम पे, दशमांश के नाम पे। ये टोटल गलत है, बाइबल आधारित नहीं है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर बोझ रखकर के पैसे लाओ, दशमांश लाओ, मलाकी 3:10 दिखाना बंद कर दिए जितने पास्टर से। मैं वापस कह रहा हूं कि मलाकी 3:10 दिखाना बंद कर दो। और जो चर्च के मेंबर हैं, अगर वो लोग सुन रहे हैं, तो मैं आपको भी कहता हूं, जितनी बहनें हैं, पुरुष हैं, लड़का लड़की हैं, अपने पास्टर को पलट के पूछो कि पास्टर जी, आप जो मलाकी 3:10 का डर दिखाते हो या लालच दिखाते हो, ये तो यहूदियों का है। मैं हमेशा कह चुका हूं, फिर कहना चाहता हूं कि जो ताइत लेता है, आजकल के जो सो कॉल्ड मिनिस्टर, सेवक लोग हैं, आप यहूदी हैं क्या? नहीं। आप लेवी के गोत्र से हैं क्या? नहीं। आप याजक हैं क्या? नहीं। आप ओल्ड टेस्टमेंट के लॉ को फॉलो कर रहे हैं क्या? नहीं। आप अन्य जाति हैं। आपका मकसद है पौलुस की मिनिस्ट्री के अनुसार सुसमाचार सुनाना, अपनी नौकरी खुद करना। पौलुस कहता है अपना काम धंधा करो और अपनी रोटी खाओ। आप दूसरों के पैसे पे क्यों जी रहे हैं? मुझे लगता है कि कुछ 2-3 दिन से मैंने एक फेसबुक के ऊपर एक मोटरसाइकिल जो मैंने अपने पैसे से ली, जो मेरा खुद का पैसा है, लोग कहते हैं कि डैनियल राज इतनी लग्जरीज लाइफ कैसे जी रहा है। अभी उस मूर्ख को कौन बताए कि भाई मेरे पैसे हैं तो तेरे को क्या तकलीफ है? बस मैंने उसको पूछा नहीं है कि भाई तेरा नंबर दे दे। तो जिसको तकलीफ है ना कि भाई मेरे पास में मोटरसाइकिल कहाँ से आ रही है, या मैं ऐसा क्यों रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पास्टर हैं कि हीरो हैं। ले भाई, मैं यीशु मसीह का हीरो है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आपको क्या तकलीफ है? ये तो वैसा हो गया ना कि भाई तेरे सर पे बाल नहीं उग रहे हैं, तो जिसके सर पे बाल उग रहे हैं उससे तेरे को जलन क्यों हो रही है? तेरे सर पे नहीं उग रहे, तेरा प्रॉब्लम है। यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आप अपने सेवक, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मैं ट्रैक से बाहर नहीं जा रहा हूं, खुद कमाइए, अपना बैलेंस अच्छा रखिए। सेवकों से बात कर रहा हूं, कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, उनकी ज़रूरतें हैं। वो नहीं कहना चाहिए कि हमारे जो बाप है वो सेवकाई तो कर रहे हैं लेकिन हमको भिखारी बना के रखा है। एक पोस्ट मैंने और पढ़ा था, हालांकि मैं पोस्ट रखता नहीं हूँ, मैं डिलीट कर देता, नहीं तो यहाँ सब डाल देता था मैं कि कौन क्या क्या बक रहा है या कमेंट्स बॉक्स में उल्टियाँ कर रहा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति कहता है कि ये पास्टर नहीं होना चाहिए, इसको बॉलीवुड में होना चाहिए। अरे भाई, जब मुझे प्रभु ने चुना ना, तो मैं जैसा था वैसे ही चुना। अगर मैं आज पास्टर बन गया हूँ तो इसका मतलब क्या है? मैं फटे कपड़े पहनूँ,
शर्ट के बटन फटे हो, टूटे हों, यहाँ से सिलाई छूटी हुई हो, मैं ऐसे कपड़े पहनकर फेसबुक पे आऊँ या सेविकाएं करूँ? क्या बकवास है आप लोगों का दिमाग। तो मैं वापस कहता हूँ कि जितने पास्टर्स हैं, आप चर्च के कमाई पर निर्भर नहीं रहना है। जी, आपने ठीक सुना, आपको खुद अपनी नौकरी करनी है। और जो रवि साहब ने पूछा कि वो बहन थोड़े कम पैसे ताइथ में से किसी को दे दी होगी या फिर उसने खर्चा कर दिया होगा किसी के ऊपर, और दूसरी बात, पैसा उसका है, पैसा परमेश्वर को इसको हिसाब देना है, आप क्यों बीच में पूछते हो? ये तो ऐसा हो गया ना कि जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में एली के 2 बच्चे थे, वो लाते थे और वो चोरियां करते थे। भोली हरकत आज अगर आप कर रहे हो तो फिर प्रश्न उठता है कि तुम ओल्ड टेस्टमेंट को फॉलो कर रहे हो, और ये जो सिस्टर है, ये इसका न्याय प्रभु लेगा, आप क्यों ले रहे हो? और सबके सामने क्यों पूछ रहे हो कि तुमने पैसे कम क्यों डाले? पहली बात तो ताइथ ही गलत है, वो तो पूरा का पूरा ताइथ ही बंद कर दे, अपनी मर्जी से दे। जहां 1000 देती थी वो अपनी मर्जी से तुमको 500 दे। तो ये कौन पूछने वाले होते हैं कि 500 कहाँ गया? ये बिल्कुल गलत है। यस रवि जी पास्टर जी। नेक्स्ट, आपका और कोई सवाल? सर, अगला प्रश्न मेरा है कि क्या एक विश्वासी पैसा देकर प्रभु की सेवा कर सकता है? दूसरी पॉइंट सर इसमें हम जोड़ रहे हैं कि एक पास्टर सिखाते हैं कि आपकी इच्छा है तो प्रभु की सेवा कर सकते हैं चर्च में। दूसरी बात कहते हैं कि आप जॉब करके या बिजनेस करके प्रभु की पैसा के माध्यम से सेवा कर सकते हैं। नहीं समझा मैं, मतलब बाहर नौकरी करो। एक विश्वासी क्या सर पैसा देकर प्रभु की सेवा कर सकता है? दूसरी इसमें पॉइंट हम जोड़ रहे हैं कि एक पास्टर सिखाते हैं कि आपकी इच्छा है तो प्रभु की सेवा कर सकते हैं चर्च में। दूसरी बात कहते हैं कि आप जॉब करके या बिजनेस करके प्रभु की सेवा पैसे के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अभी समझा रवि जी, आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जितने दर्शक हैं आपको भी उत्तर दे रहा हूँ। 470 के आसपास में आप लोग जुड़ गए हैं, आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा कोई सिखाता है कि आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसा आप चर्च को दीजिए, वो एक प्रकार की सेविका है, बिल्कुल बकवास। मैं फिर कहता हूं, किसी को भी पैसा देना है अपनी मर्जी से दे। ऐसे लालच देकर, शर्त रखकर, मिनिस्ट्री जो नहीं है उसको ऐड कर करके तुम्हारे पैसे देने से, ये भी एक प्रकार की सेवा है, उसको सेवा का नाम मत दीजिए। ये सीधी बात है। अगर वो देते हैं, प्रेज गॉड, तो ये तो ऐसा हो गया ना कि अगर वो बहन नहीं दे रही है तो इसका मतलब है कि उसकी सेवा रुक गई। ये कैसे काउंट होगा? और वो जो सेवक है जो पैसे लेकर कहता है कि तुम्हारे पैसे देने से फिर मैं सेवा कर रहा हूं, तो आपकी भी सेवा रुक गई। तो क्या पैसे पे सेवा होता है? बिल्कुल गलत है, नहीं होता भैया। रवि जी बोलिए। जी पास्टर जी। नेक्स्ट सर, आगे का प्रश्न है मेरा ये सर है कि वचन कहता है कि नया नियम कहता है कि दिन बुरे हैं, लेकिन सर भविष्य फ्यूचर में सर ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे हम लोग जो 100 का 200 का 2000 का नोट जो इसमें हम लोग उपयोग में ला रहे हैं, उस पर गांधी जी का जो चित्र बना रहा है सर, गांधी जी जो फोटो है, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हमारे हैं जी सर, फ्यूचर में कभी ऐसा हो रहा है कि और उस फोटो की जगह सर किसी देवी देवता का फोटो लग जा रहा है, तो क्या सर उस पैसे को हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके, रवि साहब इसका जवाब दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए और जितने दर्शक हैं वो भी सुनेगा। रवि साहब का कहना था, ये 6वां शायद या 5वां, मुझे नहीं मालूम, सवाल इनका है, बहुत ध्यान से सुनेगा। कहते हैं कि आज जो भारत की करेंसी है, भारत की क्यों, कहीं की भी उठा लो, अगर उस पे आज तो नेताओं का फोटो है, राष्ट्रपति गांधी जी का फोटो है, राष्ट्रपिता माफ करें, या राष्ट्रपिता, हाँ महात्मा गांधी जी है ना, उनका फोटो है। कल को रवि जी कह रहे हैं ऐसा हुआ कि किसी देवी देवता का फोटो आ गया, तो उस नोट का क्या विश्वासी इस्तेमाल कर सकता है? तो रवि जी आप भी सुनिए, दर्शक आप लोग भी सुनिएगा। आपकी मनसा क्या है? आप जो नोट यूज कर रहे हैं उसके पीछे मनसा क्या है? परमेश्वर मनसा, इंटेंशन पे आपका न्याय करेगा। आप नोट ले रहे हैं क्योंकि आप देश में रह रहे हैं, आप यहां के नागरिक हैं, इसलिए आप लोग ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, वंदे मातरम का है, झंडे का है, स्कूल में जो नेशनल एंथम होता है उसका इश्यूज है, ये सारी चीजें, इन सब के पीछे इंटेंशन क्या है आपका? एक है परमेश्वर, परमेश्वर की बातें, वचन, और फिर आता है परिवार, आपका राष्ट्र, आपके लोग, आपके रिलेटिव, इन सब के बीच में एक विश्वासी अपनी मनसा कैसे पेश करता है या उनके बीच में कैसे रहता है या यूज कैसे करता है, ये उसके ऊपर निर्भर होता है। जी रवि जी। जी
और सर इसमें से और भी मेरा एक प्रश्न है, जो आखिरी जी। मेरा प्रश्न है, जी जैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और भी हमारे कुछ ऐसे काफी नामी जो लोग हैं, जी नेता लोग हैं पहले के, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इसी से जो लोग हम लोग जो हम लोग 26 जनवरी जो मनाते हैं जी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग मनाते हैं, उसमें सर जो नारे लगते हैं अमर रहें, इसी से जो नारे लगते हैं सर, तो क्या सर हम लोग जो विश्वासी हैं वो नारा हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? ओके ओके गुड गुड। रवि के पास में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि काफ़ी टाइम मैं दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी अगर ये ऐसा कोई सवाल होगा तो आप लोग जो है उसका उत्तर आप लोगों को भी मिल सकता है। बात हो रही है नारे लगाने की, अमर रहे। देखिए सबसे पहली चीज़ है, हम जानते हैं कि दो ही रास्ता है, दो ही जगह है, देर आर ओनली टू प्लेसेस फॉर इटर्नल लाइफ। एक है हेल और दूसरा है हेवन। एक है स्वर्ग, दूसरा है नरक, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाकी लोग को नहीं समझना है, नहीं समझे नमस्ते। आपको बहस करना है करते रहो भैया, ठीक है ना। रात को दिन नहीं कर सकते, दिन को रात नहीं कर सकते, वो बात अलग है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू द जीसस टीचिंग, यीशु की शिक्षाओं के अनुसार दो ही रास्ते, दो ही जगह है, नरक और स्वर्ग। यीशु का रास्ता, शैतान का रास्ता, संसार का रास्ता, प्रभु का रास्ता। तो जो प्रभु में है, ऑब्वियस है कि वो अमर है उसकी आत्मा में, और वो अनंत काल का जीवन जिएगा। तो नारे लगाने से और नारे नहीं लगाने से ये तो वैसा हो गया ना कि आदमी मर गया, उसकी श्राद्ध 13वीं 40वीं जो भी करते हैं, उसकी आत्मा को शांति मिले, रेस्ट एंड पीस। आप कैसे बोल सकते हैं यहां से देखे? उसका चुनाव, उसके जीवन जीते जी उसने कैसे जिया, उसके बेस पे होता है। तो नारे लगाने के पीछे भी रवि जी आपकी बुद्धि आपको समझ में आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो या क्या कह रहे हो। यस रवि। जी जी पाशा जी। या और सर, और मुझे सर क्वेश्चन एक याद आ रहा है, हाँ बस एक आखिरी सर मेरा क्वेश्चन जी है। जी 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 कुछ सर ऐसी फैमिली हैं जो विश्वासी लोग हैं, जो काफी लोगों को राजनीति में पकड़ मजबूत रहती है जी सर, उनको किसी सांसद का टिकट मिल रहा है लड़ने के लिए, और विधायक का टिकट किसी पार्टी से मिल रहा है लड़ने के लिए, तो क्या सर वो टिकट को लेकर, और क्या नाम है कि अपनी जो भी एरिया है, जितना उसका क्षेत्र है, उसमें सर घूम घूम को वोट क्या वो मांग सकता है अपने चिन्ह पे हाथ जोड़ जोड़ कर सर, कि नहीं मांग सकता है? ओके। दूसरे शब्दों में, क्या एक विश्वासी इलेक्शन लड़ सकता है, ये है ना आपका क्वेश्चन? जी जी सर। वेरी गुड, लड़ सकता है रवि जी, लड़ सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर उसको अगुवाई करे तो। क्योंकि पॉलिटिशियंस, राजनेता वाला व्यक्ति को हर चीज में जाना पड़ता है, हर चीज में उठना बैठना पड़ता है, और वहां पे इसलिए यीशु ने बहुत अच्छा बोला, उसने कहा कि तुम युद्ध पे लड़ने का ऐलान तो कर दिए। रवि जी आप भी सुनिएगा, युद्ध पे जाने का आपने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि सामने वाला दुश्मन कितनी सेना लेकर आ रहा है। आपके पास में है 100, उसके पास में है 500, आप कैसे जीतोगे? तो यीशु कहते हैं पहले से तय करो। तुमने ऐलान कर दिया मैं घर बना रहा हूं, लेकिन घर का खर्च नहीं जोड़ा, या कितना होगा वो हिसाब नहीं लगा, तो फिर आपकी बदनामी हो जाएगी, या दूसरे शब्दों में आप शर्मिंदा हो जाएंगे। तो आपको चुनाव करना है, जितने दर्शक है आप भी सुन ले, आपको पहले से चुनाव करना है कि ये करने से ये परिणाम होगा। और मैंने पिछले हफ्ते का जो प्रचार किया था सैटरडे को, मैंने कहा था कि सकरा रास्ता का चुनाव अगर आपका है तो वहां पर आपको हर चीज को ना बोलना है, और ऐसे टाइम पे आपको देखना है कि मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि पॉलिटिशियंस में मसीह लोग होने चाहिए, लेकिन बैलेंस के साथ में। ऐसा नहीं कि मसीह में है, पॉलिटिशियन में हूं, मैं क्या करूं, मैं दारू भी पी रहा हूं, नशा भी कर रहा हूं, हर जगह झुक रहा हूं, हर एक को प्रणाम कर रहा हूं, ये गलत हो जाएगा। यस रवि। जी जी सर, वही उसमें मेरा प्रश्न है कि जैसे जो राजनीति में जो लोग जाते हैं, तो सर उसमें सर हाथ जोड़ते हैं, किसी के पैर पे गिर जाते हैं, तरह से रिक्वेस्ट लोग करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाथ जोड़ना गलत नहीं है ना भैया, हाथ जोड़ना ग्रीटिंग्स होता है ना। जी जी आप सर। किसी को अभिनंदन कर रहे हो ना हाथ जोड़ के, जी तो जी उसमें गलत क्या है? लेकिन हाथ जोड़ने के पीछे मनसा क्या है? जी जी। मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए ना भैया, वो इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया। जी जी सर, मिल गया। चलिए, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस। या हेलो 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 जी, हेलो, नेक्स्ट कॉल। नमस्ते सर। या हेलो हेलो जी हेलो जी भैया सुन रहे हैं। हेलो
हाँ जी जी Praise the Lord, sir। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं सैमसन बोल रहा हूँ हरियाणा से, जी जगाधरी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। जी। मैं CNI क्राइस्ट चर्च का मेंबर भी हूँ। जी मेरा क्वेश्चन ये है, परसों एक हमारे पास्टर साहब हैं जो जगाधरी में, नाम तो लेता नहीं, वो हमारे यहाँ घर आए थे। तो जी। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा कि जो बचपन में यानी बच्चों को जो पास्टर सीनाई चर्च में बैप्टिज्म देते हैं, वह ठीक है या गलत है, ओके, या बड़े होकर यीशु पर विश्वास करके डुबकी का बपतिस्मा ठीक है? ठीक है ठीक है, जवाब देते रहो ना। भाई का क्वेश्चन ये है, इन्होंने कुछ चर्चेस का नाम लिया, वो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन हो, किसी भी डिनोमिनेशन का पास्टर या चर्च या क्रिश्चियंस बाइबल के बाहर जाकर अगर कुछ भी करते हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, कहीं का भी तुरम खान क्यों ना हो, वो गलत है। बाइबल कहती है कि बपतिस्मा मैच्योर होने के बाद, होश व आवाज में आने के बाद। यीशु ने बपतिस्मा कब लिया, आप ही लोग बताइए? 30 साल की उम्र में। अब मैं नहीं कहता हूं कि सबको 30 साल तक का उम्र का इंतजार करना है, नहीं, मैं बात कर रहा हूं मैच्योरिटी की। एक छोटे बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, आपने उसको कह दिया कि इसका बपतिस्मा हो गया, ये तो फिर ईसाई धर्म हो गया। और बाइबल ईसाई धर्म के लिए नहीं दी गई है। यीशु मसीह ईसाई धर्म के लिए नहीं आया है, वो आया है सबके लिए। तो अगर आपको ईसाई धर्म की दुकान खोलनी है तो बिल्कुल खोलो, लेकिन बपतिस्मा बच्चे का नहीं होता, बड़े का होता है। जी भैया। हेलो सर, मैंने उनको बाइबल से भी वर्स कोड करके दिए हैं। जी मरकुस 16:16 बताया, मैथ्यू 18:19 बताया, जी ये जो यीशु की शिक्षा है। मैंने कहा मैं 2.5 साल से MBB मसीह मतन बैठक का मैं मेंबर हूँ। जी। 2.5 साल से मैं पास्टर डैनियल राज से ये सारा मैं कलाम सुनता हूँ, तो मैं बड़ा पक्का हो गया हूँ। अब मैं आपके चक्रों में नहीं आने वाला, ठीक है? बहुत बढ़िया। और काफी डिबेट होती थी, मेरे घर में विजिट करने आए थे फ्राइडे को। अच्छा हाँ जी, जी तो प्लीज इस पर एक अच्छा सा खुलासा दे, ताकि वो, और पादी साहब माने नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो संस्था में ही फंसे हुए हैं, बिकॉज ही इज पेड फॉर दैट ना। Right, तो right, वो उनके बरखिलाफ क्यों बोलेगा? जी जी, बिल्कुल सही तो ये कहा। उन्होंने चर्च के पुलपट से ये बात करी, और मुझे बहुत बुरी लगी। जी। भाई आप फाल्स टीचिंग क्यों दे रहे हो? जी, तो जी, फिर जी। कलाम से दो ना, जी, बिब्लिकल बिल्कुल। होना चाहिए। right, right. नॉन बिब्लिकल मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। पर वो बंदा मानना नहीं बिल्कुल नहीं। आपने अभी कहा ना, वो कैसे मानेगा, क्योंकि वो पैसे ले रहा है। और अगर उसने संस्था के बाहर, जैसे मार्टिन लूथर 16वीं सदी में जब वो कैथलिक से बाहर निकले थे, तो उन्होंने खुलेआम अपोज किया था कि यहाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उसको तो मार दिया लोगों ने, नहीं सुना। वैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो नहीं सुनेंगे। बट मुझे ये जो भाई साहब अभी बात कर रहे हैं दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने उनको जवाब दिया कि अब हम आपकी बातों में नहीं फंसेंगे। क्या बात है। और यही बात के लिए, ऐसी जज्बे के लिए और ऐसी अवेयरनेस के लिए ही तो मैंने 2-2.5 साल पहले मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से ये शिक्षाएं दी है। मुझे बेहद खुशी है कि ऐसे लोग जब मजबूत हो जाते हैं तो वो टक्कर का जवाब दे सके और नहीं फंसना है, क्योंकि आपको न्याय संस्था को नहीं देना है, यीशु को देना है। भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, प्रभु आपको आशीष दे। या थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। या ना दोस्तों, मैं समझता हूं कि या हेलो हेलो, जय मसीह। या जय मसीह। बहुत दिनों बाद फोन लगा है पास्टर साहब। अब लग गया है तो जल्दी से प्रश्न पूछिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि जहाँ मैं प्रचार करने जाता हूँ, जिनके घर उनके यहाँ आधे लोग मतलब विश्वासी हैं, आधे लोग नहीं है, तो उन लोग को बुलाते हैं तो विरोध करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसा क्या हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हम वहाँ तो विश्वासी भाई के लिए जाते हैं और प्रार्थना दुआ करते हैं, वो अच्छे भी हो जाते हैं और उनको वचन भी बताते हैं। लेकिन और लोग विरोध करते हैं, मुंह उठाए चले आए, मुंह उठाए चले आए। ओके ओके, मैं समझ गया भाई साहब। देखिए, जितने दर्शक हैं वो भी आप सुन ले। मैं चाहता हूं कि जहां पे वचन की इज्जत है, आपकी इज्जत
वचन के साथ है। अगर वचन की रिस्पेक्ट है तो आपकी रिस्पेक्ट है, और जहां वचन की रिस्पेक्ट है, मत्ती 7:6 आपको याद होगा, यीशु ने कहा कि सुअरों के आगे मोतियां, सुअर और कुत्तों के आगे मोतियां डालना मूर्खता है, वो पलट कर उसको हानि पहुंचाएगा। तो भाई साहब को भी कहना चाहता हूं, आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, सीधी लाइन में क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, जिस व्यक्ति ने वचन का सम्मान नहीं किया, यीशु का सम्मान नहीं किया, उसको नमस्ते टाटा बाय बाय कर दीजिए और वहां पे मत जाओ। और यीशु ने तो ये भी कहा है कि जो घर आपको स्वीकार नहीं करता, अपने पैर की धूल झाड़ो और वहां से चले जाओ। देर सवेर अगर उसकी आंख खुलती है, वो सत्य को जानना चाहता है, तो वो किसी ना किसी को बुलाएगा, लेकिन जबरदस्ती किसी के घर पर नहीं जाना। ये मेरा सीधा लाइन है। राइट भाई साहब? जी। या उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए। लेकिन यदि हम वहाँ जाते हैं प्रचार करने, तो हमारे पास्टर हैं, हेलो, आपको मैं सुन रहा हूं भाई साहब, बोलिए। वहाँ हम जाते हैं तो जो हमारे चर्च के पास्टर हैं वो कहते हैं कि इनको अपने घर मत बुलाया करिए। भाई हम तो जाते हैं प्रचार करने और पास्टर वहाँ जाके मना कर देता है कि वो ठीक आदमी नहीं है, और फिर सबसे उल्टा सीधा बोलते हैं कि उसको घर में आने मत दीजिए। और फिर ये कहते हैं, जब हम उनसे पूछे हमने आपका क्या बिगाड़ा कि आप मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, तो पास्टर हमें गाली गलौज देने लगे। मतलब इतना भद्दा गाली दिए कि हम फोन पे क्या करें आपसे। समझ गया। रुकिए भाई साहब ना, दर्शक आप लोग जितने भी हैं, मैं आपको भी बता दूं कि सबसे पहली बात, जबरदस्ती कहीं नहीं जाना। दूसरा, अगर आप किसी के दूसरे चर्च के घर पर जा रहे हैं, मेंबर के चर्च, पास्टर के चर्च के मेंबर के घर जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहला ये देखने का कि वो मेंबर जिसने आपको बुलाया है वो आपके लिए खड़ा रहे, या वो पलटकर पास्टर को बोले कि मैंने बुलाया है, घर मेरा है, मैं निर्णय लूंगा कि मैं किसको घर पर बुला रहा हूँ। ये हो गया दूसरा। तीसरा, अगर सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी अगर पास्टर वहाँ पर आता है, गड़बड़ करता है, आपको भला बुरा कहता है, जैसे आपने सुना कि गालियाँ तक बकता है, तो उसका न्याय प्रभु करेगा। आपको वहाँ बर्दाश्त करना है, आपको चुप रहना है, पलट कर गालियाँ नहीं देना है, जो कि आपने नहीं दिया होगा आशा करता हूँ, और ना ही पलट कर उसको भला बुरा बोलना है। प्रभु के हाथ में छोड़ देना है, चुपचाप वहाँ से चले जाना है। यही काम कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। ठीक है। या थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। जय मसीह। जय मसीह। रुक जाओ। हेलो। हेलो। जी जी। हेलो। हाँ, मैं मनीष यादव बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। मेरे एक भैया थे, वो यीशु मसीह में है। एक मिनट, आप विश्वासी हैं? हाँ, मैं विश्वासी हूँ। ओके, कौन से चर्च जाते हैं आप? हेलो। हाँ, मेरे मन में एक क्वेश्चन था। अरे सर, आपको जो पूछा उसका तो जवाब आपने दिया नहीं। मैंने पूछा आप कौन से चर्च जाते हो। हेलो। ओके, कट द कॉल। हेलो। हेलो। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। जी मैं बिहार से बोल रहे हैं। जी बोलिए। मेरा नाम प्रमोद मांझी। जी बोलिए। जी सर, यहाँ जो बपतिस्मा देता है ना सर, ये आधार कार्ड और 2 कॉपी भी मांगता है कि मैं तुमको बपतिस्मा दूंगी। क्या क्या क्या? जी आधार कार्ड, और आधार कार्ड को जो 2 कॉपी होता है सर, इसको मांगता है बपतिस्मा देने के लिए। हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या है उसमें? तो हम कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है। जो मत्ती में 28-18 में लिखल कि ऐसे नहीं है, जब पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा लो, ऐसे है। तुम सब क्यों मांगता है आधार कार्ड और ये साइन, अंगूठा? ओके, आपकी उम्र क्या है भाई साहब? क्या सर? आपकी उम्र कितनी है? एज? आवाज साफ नहीं है। हेलो। मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी है? ओके, कट द कॉल। नेक्स्ट। हेलो। ओके, इनका जवाब दे देते हैं। हेलो। प्रेज द लॉर्ड सर। जी प्रेज द लॉर्ड।
तो अब मेरा एक सवाल था कि जो एक दूसरे कपल रहते हैं ना सर, जी तो वो एक दूसरे से पसंद करके साथ एक दूसरे फैसला करके बैठ जाते हैं, वो चर्च से शादी नहीं करते हैं, तो वो लोग की अभी तक व्यभिचारी में है क्या? प्रभु ने उससे आशीष किया? ओके भाई साहब का प्रश्न ये है कि एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, मसीह लोग की बात कर रहे हैं, और उसके बाद वो लोग जीना जिसको कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं बिना शादी किए, तो ये गलत है। शादी करे बगैर किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं होता है। उनको विवाह करना है और उसके बाद ही जो भी रहना होता है वो उनको रहना होता है। ये हो गया एक। इसके पहले जो भाई साहब थे वो कह रहे थे कि बपतिस्मा के लिए आधार कार्ड मांगते तो क्यों? मत्ती 28 का उन्होंने जिक्र करा, तो मैं उनको पूछ रहा था कि उनकी उम्र क्या है। तो मुझे लगता है कि उनको बहुत कुछ सीखना है। पहली बात, मैं उनको पूछ सकता था लेकिन उनका शायद कुछ आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच रहा उनके पास में। मैं उनको जो पूछना है आप लोगों के बीच में रख देता हूं। क्या वो अभी स्कूल जाते थे? क्या स्कूल में उनको जो पूछा जाता था वो सबमिट करते थे? दूसरी बात, अगर उन्होंने बैंक खाता खोला है तो क्या बैंक में वो जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो देते हैं? तीसरी बात, अगर उनको समाज में रहना है तो यहाँ पे जो लीगल पेपर वर्क होता है वो करते हैं? ऑफ कोर्स करना है। अगर मैं पलट कर पूछूं कि मत्ती 28 में ये सब नहीं लिखा है, तो बपतिस्मा अगर भारत सरकार कहती है कि तुम ईसाई हो, क्या प्रूफ है? उसके लिए आप कहते हैं कि देखो भाई, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया और भारत सरकार ने, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, ये कहता है कि हर व्यक्ति अपने मर्जी से अपना धर्म का चुनाव कर सकता है। और अगर वो करता है, बपतिस्मा ले लेता है और जाता है सरकार के पास में कि मेरा नाम ये था, अभी मेरा नाम ये है, मैं पहले ये करता था, अब मैं ये हूँ, बोला प्रूफ क्या है? तब क्या करोगे? या एनीवे, तो मैंने कहा ना कि उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो, नेक्स्ट कॉल। हेलो, आप लोग जब कॉल करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ही प्रोग्राम का वॉइस पीछे आता है वो ना करें, इस नियमों का पालन करें प्लीज़। या हेलो, कट करो, कट करो। हेलो, नेक्स्ट कॉल। हेलो, हेलो जी, हेलो, नेक्स्ट कॉल। हेलो, नेक्स्ट कॉल। हेलो, हेलो, हेलो या सर, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जी बोलिए। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं सिस्टर। अब देखिए इनका दिक्कत क्या है, वहाँ पे भी आवाज़ आ रही है, मेरी भी आवाज़ आ रही है, तो ये कैसे सुनेंगे? और सिवाय हेलो हेलो के कुछ नहीं कर पाएंगे, टाइम वेस्ट होता है ना। हाँ? बाप रे। मैं दानिंद्र से बात करना चाहती हूँ। आपने कॉल किया है ना, बोलिए ना सिस्टर। ये कैसे सुनेंगे? और सिवाय सही, अभी भी आवाज़ आ रही है पीछे। वो वायर निकाल के उसको समझाओ कि आप ये क्यों कर रही हैं, बात करो उससे। हेलो सिस्टर, आप पीछे जो वॉइस चल रहा है ना उसको बंद करिए, जो लाइव चल रहा है ना उसको पहले बंद करिए क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। चलो लगाओ। हेलो, हेलो, दानिंद्र से बात करनी है मुझे। मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए सिस्टर। सही, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल, ये लास्ट कॉल होगा। हेलो, हेलो, हेलो जी, हेलो, जी भाई साहब, जय मसीह की। नेक्स्ट कॉल। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि नेटवर्क में आइए और फिर बात करिए। हेलो, 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 हाँ जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। हाँ जी, मैं गुड्डन दिवाकर बोल रहा हूँ जी जी। तो मेरा एक विषय था, वो पूछना था आपसे जी। जी। तो क्या जो पवित्र वेदी होती है परमेश्वर की, उसमें क्या लेडीज चर्च प्रचार कर सकती है सर?
ओके ओके, आपका नाम क्या है सर? गुड्डन दिवाकर। गुड्डन दिवाकर जी का कहना है कि जो चर्च में पवित्र वेदी होती है, मैं तो नहीं मानता उसको, पहली बात, क्योंकि चर्च इमारत नहीं होती है। चर्च आप और मैं है, ग्रीक वर्ड है एक्लीसिया, और आप और मैं है वो एक्लीसिया, ठीक है ना। तो पवित्र वेदी कोई नहीं होती है, जिसने बनाया है वो संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, मुझे नाम नहीं लेना है, वो बनाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या वो महिला जा सकती है? महिला हर जगह जा सकती है। बीच में मुझे किसी ने वीडियो भी भेजा था और कहा था कि कोई विचित्र प्राणी है पंजाब में, बड़ी मिनिस्ट्री है उसकी, लाखों लोग आते होंगे उनके पास में। वो कहते हैं कि अगर महिला घर में प्रार्थना करे तो वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। क्या बकवास और क्या मूर्खता है! अगर ऐसा उसने कहा है तो ये टोटल गलत है। परमेश्वर पुरुष हो या स्त्री हो, सबको प्यार करता है और सबको एक जैसा देखता है। ओके, तो भाई साहब, ऐसा कोई पवित्र वेदी नहीं होता है। यस आमीन। बाप रे। ओके, थैंक यू। या बंद करिए। ओके दोस्तों, वक्त हो चुका है और अंतिम प्रार्थना के पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं इसकी जो जानकारी है दे दूं कि बहुत अलग और डिफरेंट एंगल से मैं आप लोगों के लिए एंटी क्राइस्ट के ऊपर ये टॉपिक प्रीच करने जा रहा हूं, जिसके लिए लिखा है कि एक्सप्लेनिंग 666 यानी कि एंटी क्राइस्ट। इसके बारे में 16 अक्टूबर को संडे इस एड्रेस पे मैं लाइव रहूँगा। यहाँ पे मतलब मैं प्रत्यक्ष रूप में रहूँगा, जिसको कहते हैं फिजिकल लाइव। वहाँ से लाइव आने की कोशिश करूँगा, अन्यथा इसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड होगी और उसको मैं फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग भी देख पाओगे। लेकिन जितने मुंबईकर्स हैं, आप अगर जानते हैं मुझे इस जगह को, मैं आपका वेलकम करता हूँ। लिखा है ओपन फॉर ऑल, एंट्री फ्री, आपका स्वागत है। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के मीटिंग के लिए, आपने सफलतापूर्वक चलाया प्रभु जी, उसके लिए आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद। जितने लोगों तक ये सच्चाई पहुंची है प्रभु जी, और भी पहुंचे, लोग एजुकेट हो, गलत चीज़ों से बचें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें और याद रखिएगा कि सैटरडे मैं आप लोगों के लिए लाइव रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी सैटरडे को मुझे मिले। या ये वाला तो मैं लाइव रहूँगा फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह से। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।